हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। कुछ देर पहले मैंने एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया। ये एक्चुअल में ये पूरा का पूरा मामला आपका उड़ीसा और तेलंगाना से रिलेटेड था। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके वेस्ट बंगाल एनआईएस डीएलएड का अभ्यर्थी के लिए, क्योंकि वहाँ भी नया वैकेंसी आया हुआ है और वहाँ कुछ कैंडिडेट को अभी भी इस बात का कन्फ्यूज़न है कि क्या 18 महीना का एनआईएस डीएलएड जो है आने वाले रिक्रूटमेंट में वैलिड है या नहीं है। तो ये मामला एक्चुअली में उड़ीसा और तेलंगाना से था, जहाँ इसी बात पर एनआईएस डीएलएड को बाहर किया गया था कि ये डिग्री जो है 18 महीने का है। लेकिन ये 10 अगस्त 2024 यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देने से पहले से ही ये रिक्रूटमेंट चल रहा था, जिसके वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया था। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का क्लेरिफिकेशन जजमेंट आता है, आप लोगों को पता होगा, और वो जजमेंट जो है 28 नवंबर 2023 से ही लागू होता है, जिसमें जज साहब के द्वारा साफ साफ बताया गया था कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो लोग 10 अगस्त 2017 से पहले इन सर्विस है वो पूरी तरीक़ा से किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। लेकिन उड़ीसा और तेलंगाना सरकार एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं कर रही थी। उनका ये दलील था कि 10 अगस्त 2024 से का जजमेंट आने से पहले ही जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस उड़ीसा और तेलंगाना में कंप्लीट हो चुका था, जिसका वजह से वो लोग एनआईएस डीएलएड को नहीं ले पा रहे थे। हालांकि एक स्टेट ने ये भी जानकारी दिया कि नया 7,000 वैकेंसी आया है, उसमें एनआईएस डीएलएड को जो है शामिल किया जाएगा। जिसके बाद मनदीप कालेरा सर के द्वारा बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा पिटिशनर इस केस में नहीं थे, 10 से 15 पिटिशनर थे ही दोनों स्टेट में। जिसके बाद जज साहब ने ये बात को देखते हुए ये ऑर्डर पास किया कि जो भी लोग पिटिशनर हैं उनको जो है 3 महीने के अंदर जो है अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा राज्य सरकार को। और जज साहब ने एक बार फिर से ये क्लियर किया कि 18 महीने का जो कोर्स है वो इक्विवेलेंट है 2 साल का, और जो लोग 10 अगस्त 2017 से पहले इन सर्विस थे वो पूरी तरीक़ा से एलिजिबल है। उड़ीसा और तेलंगाना सरकार दोनों ने ही जो है अपना सर्विस रूल का हवाला दिया कि 2 साल का जो है डीएलएड होना ज़रूरी है, जिसको जज साहब ने दरकिनार करते हुए ये एक बार फिर से ये बता दिया कि एनआईएस से जो डीएलएड किए हैं वो सिंगल विंडो एक स्कीम था, जिसमें सभी तरह का वैकेंसी में वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं और 3 महीने के अंदर वैकेंसी में पार्टिसिपेट कराना होगा, यानी उनको अपॉइंटमेंट देना होगा। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक लास्ट का आपको 50 सेकंड का वीडियो देखिएगा, जहां मनदीप कालेरा सर ने इस बात का जानकारी दिया जज साहब को कि कुछ स्टेट में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये मामला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा इस मामले पे हेयरिंग देखने को हमें नहीं मिला। लेकिन इसका पहले भी हालांकि काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का जब हेयरिंग चल रहा था उस समय भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात हुआ था, तो जज साहब ने भरभली बताया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो लोग दूसरे मतलब इन सर्विस नहीं है वो इस कोर्स को नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्स ही कराया गया था इन सर्विस को। लेकिन जब बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है तो उसको डिस्पोज कर दिया जाता है और वेस्ट बंगाल वाले मामले को वापस से जो है हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जिसके बाद से डॉक्यूमेंट हैरेसमेंट सभी एनआईएस डीएलएड का कई सारे राज्यों में देखने को मिला है। कई सारे राज्य ने एनआईएस डीएलएड को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेते हुए उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया। तो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मनदीप कालेरा सर ने इस मुद्दे को उठाने का कोशिश किया था, लेकिन क्योंकि ये रेट पूरा का पूरा एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराना था उड़ीसा और तेलंगाना में, तो वहीं तक सीमित था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि कोई भी बात इस हेयरिंग में नहीं हुआ है। मनदीप कालेरा सर के द्वारा उठाने का कोशिश किया गया, लेकिन जज साहब ने उसको कंसीडर नहीं किया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, खास करके मैं फिर से रिपीट कर दूं, वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थी या कहीं भी राज्य जहां पे बोल रहा है कि ये 18 महीने का कोर्स है, हमें 2 साल का कोर्स चाहिए, तो ये इस बात को आज फिर से जज साहब ने मुहर लगाते हुए बता दिया कि जहाँ 2 साल का कोर्स बाकायदा उनके सर्विस रूल में मेंशन भी है, वहाँ भी जो है इस 18 महीने के कोर्स को जो है कंसीडर करते हुए भर्ती प्रक्रिया में एनआईएस डीएलएड को शामिल करना होगा। कल यानी कलकत्ता हाईकोर्ट में इसी से रिलेटेड एक मामला और फाइल किया गया है, जिसमें 18 महीने का कोर्स आने वाले 2025 में जो भर्ती प्रक्रिया का एडवर्टीजमेंट वेस्ट बंगाल में निकला उसमें एनआईएस डीएलएड पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, इसका क्लैरिफिकेशन के लिए केस फाइल किया गया है। तो उम्मीद है कि वहाँ से भी एनआईएस डीएलएड को बड़ी जीत मिलेगी और इस बात को क्लियर हो जाएगी कि जो वैकेंसी निकले उसमें एनआईएस डीएलएड शामिल होंगे। सबसे बड़ा परेशानी जो मैं लगातार अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सुप्रीम हाई कोर्ट का
कोई अलग से गाइडलाइन आता है या नहीं आता है, या पूरा का पूरा जो है खेल एक बार फिर से राज्य सरकार के हाथों में हाई कोर्ट भी छोड़ देता है, ये आने वाले कल में ही हमें पता चलेगा। बिहार का सुबह में ही मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में ऐसा नहीं है कि इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी नियम ऐसा नहीं है। मैंने कल करीब 1.5 से 2 घंटा तक इस बात को खोजा कि क्या ऐसा कोई रूल है कि इलेक्शन का डेट अनाउंस होते ही जो है कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा सकता, तो ऐसा कोई भी रूल मुझे नहीं मिला। इवन कुछ ऐसे तथ्य मिले जिसमें इस बात को साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई ऑटोनोमस बॉडी है तो वो इलेक्शन के टाइम में भी जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि पहले यानी इलेक्शन का डेट अनाउंस होने से पहले से जो चल रहा था उसको पूरा कर सकता है। तो राज्य सरकार के कोई भी बाधा नहीं है। अगर राज्य सरकार फिर भी डिले करती है तो ये राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रही है, जिसके वजह से ये डिले हो रहा है, वरना ऐसा कोई भी बात नहीं है। सीरियल नंबर 1, 1.0 और 1.2 जिसका आज हेयरिंग हुआ था, डायरी नंबर कुछ लोग मुझे टेलीग्राम चैनल में पूछ रहे थे। उड़ीसा का डायरी नंबर है 18440/2025। तेलंगाना का डायरी नंबर है 21478/2025। दोनों का ही सिमिलर आपका जजमेंट पास किया गया है दोनों ही स्टेट के लिए। दोनों ही स्टेट को 3 महीने के अंदर जो लोग पिटिशनर थे, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो लोग पिटिशनर थे सिर्फ उनको ही जो है ज्वाइनिंग लेटर देने को कहा गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं था जिसका वजह से मैं पिटिशनर नहीं बनने पाया, तो ये अलग एक मुद्दा है। जजमेंट वही आया है कि उड़ीसा में करीब 10 या 14 कैंडिडेट थे और तेलंगाना में भी वैसे ही 10-14 कैंडिडेट थे, यानी मैक्सिमम 15 कैंडिडेट दोनों ही स्टेट में थे। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, ठीक है। एक स्टेट में 10 कैंडिडेट थे, एक स्टेट में 14 कैंडिडेट थे। सिर्फ उनको ही अपॉइंटमेंट देने के लिए कहा गया और आने वाले वैकेंसी में एनआरएस डीएलएड के सभी अभ्यर्थी जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को सारा का सारा मसला समझ में आ गया होगा। कोई नया अपडेट आता तो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। चैनल पर नया है तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।